Good morning, everyone. Today we'll be learning about the module second, that is the marketing decision. In that, we'll be learning about branding. First, we will try to understand the meaning of brand. What do you mean by brand? A brand is a name or mark intended to identify the product and differentiate it from competing products. ब्रांड क्या होगा? एक प्रोडक्ट का नाम होगा। दैट इज जो भी हम लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं मार्केट में सबको कुछ ना कुछ नाम है। अगर सपोज हम लोग ऐसे समझते हैं कि प्रोडक्ट को नाम ही नहीं है तो हम लोग शॉप में जाके कैसे बोलेंगे वो वाला प्रोडक्ट देना, सेकंड वाला जो चीज है वो दे दो, या थर्ड वाला जो है ऐसे बोलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा? देयर विल बी एन ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम, हर एक प्रोडक्ट को कंपनी ने एक नाम दिया रहेगा। ए ब्रांड इज ए नेम और मार्क इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। तो ये ब्रांड क्या रहेगा? एक नाम रहेगा, अदरवाइज हम लोग बोलेंगे एक मार्क रहेगा जो आइडेंटिफाई करेगा उसको दूसरे प्रोडक्ट से। अभी हम लोग इंडिविजुअल जो लोग हैं सबका अपना अपना अलग अलग नाम है, सो दैट वी आर आइडेंटिफाइड बाय आवर ओन नेम। इन द सेम वे प्रोडक्ट में भी, हर एक चीजों में भी कंपनी का नाम रहता है, कंपनी का ब्रांड नेम रहता है, ताकि हम लोग इजीली उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कॉम्पिटिटिंग जो प्रोडक्ट्स रहेगा उससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये ब्रांड क्या नेम क्या रहेगा? ब्रांड नेम जो कंपनी का प्रोडक्ट का जो नाम है उसको हम लोग बोलेंगे ब्रांड नेम। सो इट इज ए नेम टू बी आइडेंटिफाइड द प्रोडक्ट एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स। कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग उसको एक नाम दिया जाएगा। इट कैन बी ए साइन, सिंबल, डिजाइन, डिस्टिंक्टिव कलर और लेटरिंग। ब्रांड नेम में कैसे हो सकता है? इसका ये अलग से एक डेफिनेशन दिया है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने। क्या कहना है इनका? इट कैन बी ए साइन और ए सिंबल और ए डिजाइन और ए डिस्टिंक्टिव कलर और इवन लेटरिंग्स। अलग अलग लेटर्स दिया रहेगा जहाँ पे उसको भी हम लोग ब्रांड नेम बोल सकते हैं। तो ब्रांड नेम में क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, वो बच्चे जो 2 साल 3 साल के जो बच्चे हैं जिनको रीडिंग राइटिंग कुछ नहीं आता है, बट उनको वो चीजें पता होता है कि उनको कौन सा चीज दुकान से परचेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको लेस का पैकेट भी लेना है या डेयरी मिल्क लेना है या जो चॉकलेट जो उनका फेवरेट रहेगा, दे डोंट नो टू रीड एंड राइट, बट उसका कलर देख के या वो प्रोडक्ट देख के दे कैन आइडेंटिफाई कि हमको ये चीज चाहिए। दैट इज अबाउट द डिजाइन। और उसका डिस्टिंक्टिव कलर वो लोग ऐसे रखेंगे जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। अभी वो चीजें जो हम लोग दुकान से परचेज करते हैं, वेफर्स हुआ है या चॉकलेट्स हो या बिस्किट्स का पैकेट हो या जो केक्स के जो पैकेट है, काफी अट्रैक्टिव रहते हैं। कलर काफी अट्रैक्टिव रहता है ताकि वो लोगों का अटेंशन गेन करें, उनका ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। बट वो चीजें जैसे दवाई हो, मेडिकल स्टोर में जो दवाई बिक रही है तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहता है या अट्रैक्टिव कलर या अलग डिजाइन में नहीं रहता है। वो अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होता है, वो अगर प्रिस्क्रिप्शन रहेगा तो ही हम लोग वो दवा परचेज कर सकते हैं। कोई ऐसी कि उसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था, वो टॉनिक रखा था, टॉनिक का कलर बहुत अट्रैक्टिव था तो मैंने परचेज किया और मैंने उसको पिया, ऐसे तो कोई नहीं करेगा। दवाई, इसके लिए दवाइयों में ज्यादा अट्रैक्टिवनेस नहीं रहता है, ताकि वो हम लोग को प्रिस्क्रिप्शन पे ही हम लोग ले सकते हैं। बट ब्रांडिंग क्या होता है? हर एक प्रोडक्ट को एक डिफरेंशिएट नाम दे देना ताकि हम लोग उसको इजीली आइडेंटिफाई करें। कुछ कुछ अलग अलग ब्राइट कलर्स रखेंगे, सिंबल्स, डिजाइन्स भी वो लोग यूज करते हैं। और ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग ए यूनिक नेम। एक यूनिक नाम होगा। अब जैसा जो प्रोडक्ट हमको मिलता है मार्केट में, जो बिस्किट्स का भी होगा तो सेम बिस्किट का नाम का हर एक प्रोडक्ट नहीं होगा, यूनिक नेम होगा। हर एक प्रोडक्ट जो रहेगा उसका डिफरेंट डिफरेंट नेम रहेगा, सिमिलर नाम नहीं रहेगा। एन इमेज फॉर ए प्रोडक्ट इन द कंज्यूमर्स माइंड। और कंज्यूमर्स के माइंड में उस प्रोडक्ट के बारे में क्या इमेज रहेगा वो प्रोडक्ट का नाम सुनने से। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर हम लोग लक्स का सोप लेते हैं तो लक्स का सोप लेने से उसका स्पेलिंग LUX होता है, यूनिक नेम है। उसमें हम लोग टीवी में जो एड देखते हैं, ब्यूटीफुल स्किन होता है, उसका एक यूनिक फीचर होता है, हमारे माइंड में वो आता है। अगर डव का सोप ले ले या संतूर का सोप ले ले तो सब में एक यूनिक, वो नाम से ही हमारे माइंड में वो जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं टीवी में, वी हैव सर्टन इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। हमारे माइंड में एक इमेज होता है उस प्रोडक्ट के बारे में, हाँ ये प्रोडक्ट ऐसा होगा, हमने इसको ऐसा देखा था। दैट इज एक यूनिक नेम रहेगा
जो एक यूनिकनेस क्रिएट करेगा हर एक कस्टमर्स के माइंड में वो प्रोडक्ट का नाम सुनने से। दैट इज अगर डेयरी मिल्क का चॉकलेट का नाम ले ले तो हम लोग वो एड में देखते हैं, वो लोग डेयरी मिल्क शेयर करके खाते हैं जैसे है। दैट इज द यूनिक नेम। हर एक प्रोडक्ट का यूनिक नेम होता है। और काफी टाइम हम लोग डुप्लीकेट चीजें भी काफी मिल जाता है जो रोड साइड में लोग बेचते हैं। अगर तुम लोग ध्यान से अगर देखोगे प्रोडक्ट को, अगर लक्स का सोप भी होगा LUX, उसमें LAX लिखा रहेगा, लोगों को लगता है कि लक्स है, बट अगर वो स्पेलिंग अगर प्रॉपरली चेक करोगे तो वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक रहता है। दैट इज जो महंगी चीजें जो हमको मिलता है वो रोड में इतना सस्ते में नहीं मिलेगा। अगर इफ यू आर गेटिंग, हमको बस वो चेक करना है उसका नाम क्या है, उसका स्पेल आउट उन्होंने बरोबर से किया हुआ है क्या। दैट इज ब्रांडिंग। द वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग इज दैट एक प्रोडक्ट को नाम दे देना है ताकि हम लोग उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ये हो जाएगा हमारा ब्रांडिंग। इसके आगे विल बी लर्निंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ए ब्रांड। ब्रांडिंग समझ में आता है तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए ब्रांड। तो ब्रांड नेम क्या है हमारे लिए? ब्रांड नेम विल ऑलवेज कंसिस्ट सर्टेन वर्ड्स, लेटर्स और नंबर्स। और ये जो रहेगा एक रजिस्टर्ड रहेगा। अगर रजिस्टर्ड ब्रांड है सो वी कैन कॉल इट एज ट्रेडमार्क। इफ दिस ब्रांड नेम इज रजिस्टर्ड वी कैन कॉल दिस ब्रांड नेम एज ट्रेडमार्क। रजिस्ट्रेशन से क्या हो जाएगा? दिस ब्रांड नेम विल बी गेटिंग सर्टेन लीगल प्रोटेक्शन। ब्रांड नेम अगर हम लोग रजिस्टर करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेडमार्क। एंड व्हाई वी आर गोइंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस ब्रांड नेम? इट विल बी गिविंग एन लीगल प्रोटेक्शन टू दिस ब्रांड नेम। कोई और कंपनी अगर हमने रजिस्टर नहीं किया है तो कोई और कंपनी इस नाम को रजिस्टर करके वो अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा। तो एक ही प्रोडक्ट का, एक ही नाम का दो सिमिलर नहीं होना चाहिए। एक ही नाम से दो सिमिलर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए कंपनी क्या करते हैं? दे आर गोइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। वो लोग अपना कंपनी का नाम रजिस्टर कर देते हैं ताकि कोई और कंपनी उस नाम से प्रोडक्ट बना के ना बेच सके। अंडरस्टैंडिंग? तो ब्रांड नेम में क्या होता है, इसके लिए हमको जो भी हम लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसमें सिमिलर नेम्स नहीं होते हैं। सिमिलर नेम्स मीन्स एक ही नाम का अलग अलग प्रोडक्ट हमको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो एक ही कंपनी का होगा बट टू डिफरेंट कंपनीज विल नॉट बी हैविंग द सेम नेम। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ब्रांड नेम में क्या होगा, कंपनी अपने प्रोडक्ट को नाम देगा और उसको रजिस्टर करेगा। एक बार रजिस्टर हो गया देन विल बी कॉल्ड एज एन ट्रेडमार्क। एंड if the company is registering their brand name then they will be getting legal protection। क्या रहेगा लीगल प्रोटेक्शन? दूसरा कोई कंपनी वो ब्रांड नेम का प्रोडक्ट बनाएगा नहीं। दैट इज टू कंपनीज विल नॉट बी हैविंग सेम ब्रांड नेम। सेम नेम की दो अलग अलग कंपनीज नहीं होंगे। दैट इज अबाउट द ब्रांड नेम। और ये ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इजी टू रिमेंबर। इट शुड बी इजी टू रिमेंबर। हम लोग इजीली उसको याद रख सकते हैं वैसा नाम होना चाहिए। अगर कुछ लंबा नाम रहेगा जो हम लोग इजीली याद ही नहीं रख पाएंगे तो हम लोग परचेस करना काफी मुश्किल हो जाएगा। सेकेंड वन इज अबाउट द लोगो। लोगो मीन्स इट कैन बी वर्ड और इट कैन बी सिंबल। लोगो एक सिंबल रहेगा और वी कैन से दैट इट कैन बी वर्ड जो हमको आइडेंटिफाई करेगा उस कंपनी के बारे में, आइडेंटिफिकेशन रहेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉलेज का लोगो तुमने देखा रहेगा, कॉलेज का जो बाहर बिल्डिंग के बाहर लगा के रखा है एक सर्कल में, तो वो एक हर एक कंपनी विल बी हैविंग देयर ओन लोगो। एक आइडेंटिफिकेशन रहेगा। जैसे ब्रांड नेम है वैसे ही हर एक कंपनी विल बी हैविंग देयर ओन लोगोस। और इसमें ब्रांड में कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। कैरेक्टर्स जो हम लोग टीवी में एड में देखते हैं या न्यूज़पेपर्स में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी के बिस्किट्स में वो एक लड़की का फोटो आता है। अमूल गर्ल, अमूल का जो दूध है या बटर है, जो भी हम लोग अमूल का चीजें परचेस करते तो उसमें एक लड़की का आता है। दैट इज अबाउट द कैरेक्टर। वो कैरेक्टर क्या रहेगा, जब भी हम लोग अगर वो लड़की का सिर्फ फोटो देखते हैं, भले ही उसमें अमूल का नाम नहीं लिखा हुआ, बट वी कैन, हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करते कि नहीं ये अमूल का है, अमूल के एड में आता है ये। दैट इज अबाउट द दे विल बी यूजिंग सर्टेन कैरेक्टर्स। तो ये क्या रहेगा, इट विल हेल्प द कस्टमर्स और वी कैन से इट कैन हेल्प द पीपल to identify the brand and they will be recalling the brand name। वो कैरेक्टर देखने के बाद वो लोग ये सोचेंगे कि हाँ ये तो अमूल का गर्ल, अमूल का जो एड है उसमें है,
दैट इज सिर्फ वो लड़की देखने के बाद, वो एड में जो छोटी सी लड़की आती है वो देखने के बाद हम लोग उसको रिकॉल करते हैं कि हाँ ये अमूल के एड में आने वाला है या ये पार्ले जी के एड में आने वाली है। दैट इज अबाउट द कैरेक्टर्स। इसका मेन इंटेंशन क्या रहता है, ताकि कस्टमर्स के माइंड में वो बना रहे एंड द कस्टमर्स कैन ट्राई टू रिकॉल द ब्रांड नेम, वो लोग ब्रांड नेम को रिकॉल कर सकते हैं। फोर्थ वन इज अबाउट द स्लोगन्स। स्लोगन क्या रहेगा, स्लोगन एक शॉर्ट एक कैची सेंटेंसेस रहेगा। हर एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ स्लोगन्स रहता है, दैट इज एक ब्रांड लॉयल्टी बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर सफोलो का एड ले लें, सफोला जो ऑयल है उसका एड ले लें, तो उसमें क्या आता है, फॉर हेल्थी हार्ट, या फिर आशीर्वाद का आटा का ऐड ले ले, तो सब में कुछ ना कुछ स्लोगन्स तो होता ही है। आई डोंट रिमेम्बर दैट मच ऑफ स्लोगन्स। अगर क्लासरूम में होता तो तुम लोग मुझे बहुत हेल्प कर देते फिर विथ डिफरेंट स्लोगन्स। तो फिर यहाँ पे स्लोगन्स दैट इज हर एक एड में हर एक प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ स्लोगन आता है। वो स्लोगन का मेन इंटेंशन क्या रहता है, ब्रांड लॉयल्टी करना। ब्रांड लॉयल्टी, लॉयल्टी ऑफ ए कस्टमर मीन्स the customer will be purchasing the same product again and again. Brand loyalty means क्या होगा यहाँ पे, the customer will be purchasing the same product again and again. तो slogan से क्या होगा, they will be trying to build the brand loyalty among the customers. तो यहाँ पे हमारा slogans भी हो गया। ब्रांड नेम एक यूनिक नाम रहेगा, दो कंपनी का नाम सिमिलर नहीं हो सकता है। लोगो होगा, लोगो में क्या रहेगा, आइडेंटिफाई करेंगे वो लोग, एक कॉर्पोरेट एक सिग्नेचर होगा या कोई स्टैम्प जैसा कुछ होगा, एक सील जैसा कुछ होगा जो आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स रहेगा जो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई करेंगे ब्रांड क्या था। स्लोगन्स, हर एक प्रोडक्ट का एक स्लोगन होता है जो उसका ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज करता है। देन कम्स अबाउट द जिंगल्स। जिंगल्स मीन्स यहाँ पे इट विल बी ए स्मॉल म्यूजिकल मैसेज। जब भी कुछ एड प्ले होता है, तुम लोग अगर ध्यान से सुनोगे, अगर जो भी एडवर्टाइजमेंट्स आता है तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, उसको हम लोग बोलेंगे जिंगल्स, जो उसका ब्रांड नेम के बारे में रहेगा, जो बार बार वो जो जिंगल्स रहेगा, जब तक वो एड रहेगा हमेशा वो जिंगल्स बैकग्राउंड म्यूजिक में बजता रहता है। दैट इज एक ब्रांड नेम के बारे में रहेगा, एक कॉमन से एक जिंगल्स रहेगा। अगर नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग वो क्या बोलते हैं एड नहीं देख रहे हैं, सिर्फ वो जिंगल्स आ रहा है, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे हाँ ये इसका एड था, ये इस प्रोडक्ट के बारे में है। दैट इज अबाउट द जिंगल्स। सिक्स्थ वन इज अबाउट द पैकेजिंग। पैकेजिंग, उसका आउटर कवर, उसका आउटर कवर कैसा है वो हमारा पैकेजिंग हो जाएगा। पैकेजिंग का मेन इंटेंशन क्या रहता है, अगर उसका मेन इंटेंशन क्या रहता है पैकेजिंग का, उसके अंदर का जो प्रोडक्ट रहेगा वो सेफ होना चाहिए। अगर हम लोग बोलेंगे अगर लिक्विड चीजें हैं तो लिक्विड चीजें हम लोग को कागज के इसमें रैप करके हुए नहीं मिलेगा, हमको वो बॉटल में ही मिलेगा या प्लास्टिक में रहेगा, पैक करके मिलेगा। दैट इज पैकेजिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वो एक्चुअल जो चीज है उसको सेफ रखेगा, उसको प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करेगा। सो पैकेजिंग जो रहेगा उसका आउटर कवर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोलगेट पेस्ट लेते हैं, कोलगेट पेस्ट वो हमको खुला तो हुआ नहीं आता है, वो हमको पेस्ट में आता है, बराबर ट्यूब में ही आता है। उसका एक आउटर कवर होता है, दैट इज वो जो ट्यूब है उसको भी सेव करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हम लोग उसको आउटर एक पैकेज रहता है, वो एक आउटर कवर रहता है। फॉर अगर हम लोग कुछ वेफर्स के बारे में बात करें तो उसको डबल पैकेट नहीं रहता है, उसको एक ही प्लास्टिक पैकेट रहता है, उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट रहता है। दैट इज वो प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए। अगर डेयरी मिल्क है, जो चॉकलेट जो मेल्ट होने वाला चॉकलेट रहेगा, तो उसको वैसा हम लोग पैक करेंगे ताकि वो खराब ना हो जाए, जब तक वो कस्टमर के पास मिले वो खराब नहीं होना चाहिए। तो पैकेजिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट विल कीप सेफ द इनर प्रोडक्ट, जो उसका मेन प्रोडक्ट है उसको वो सेफ रखने के लिए कोशिश करेगा। दैट इज ये क्या होगा, हैंडलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द ट्रांसपोर्टेशन पर्पस व्हेन दिस प्रोडक्ट्स आर गोइंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अलग अलग जगह में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ये ध्यान दिया जाता है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए उसको प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, पैकेजिंग भी एक प्रमोशन टूल रहेगा, जहां पे अगर अट्रैक्टिव पैकेजिंग रहेगा, अट्रैक्टिव कलर्स रहेंगे,
जैसे चॉकलेट्स हुआ, बिस्किट्स हुआ, जो चीजें हैं जो अगर अट्रैक्टिव कलर रहेगा तो वो फटाफट मार्केट में बिकेगा। अगर डल कलर रहा, एकदम व्हाइट कलर, अगर वेफर का कोई पैकेट है उसको एकदम व्हाइट कलर में, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है, तो लोग उसको परचेस नहीं करेंगे। थोड़ा अट्रैक्टिव रहेगा, थोड़ा शाइनिंग मटेरियल रहेगा, तो लोग उसको परचेस करेंगे। एंड द मेन थिंग ऑफ पैकेजिंग इज टू कीप द सेफ द इनर प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट को उसको सेफ रखने के लिए लोग पैकेजिंग करते हैं। देन कम्स अबाउट द लेबलिंग। लेबलिंग, whenever we are purchasing any product, हमको उसका लेबल चेक करना पड़ता है। लेबल चेक करना है, अगर हम लोग ब्रेड परचेस कर रहे हैं तो हमको लेबल में चेक करना है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, कहाँ बना है, कंपनी का नाम क्या है, प्राइस क्या है, ये पूरा हमको प्रॉपरली चेक करके ही परचेस करना है। इसके लिए वहां पे लेबलिंग होता है। लेबलिंग का मेन, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ब्रेड का बोल रही हूँ, कुछ भी चीज हो, या तुम लोग दवाई परचेस कर रहे हो या कुछ भी चीज परचेस कर रहे हो, हर एक चीज में एक लेबल होता है। मैगी परचेस कर रहे हो या सर्फ एक्सेल परचेस कर रहे हो, विच एवर थिंग्स यू आर परचेसिंग, हर एक चीज में हमने लेबल देखा है। जैसे हम लोग बुक, हर एक बुक के ऊपर हम लोग अपना नाम लिखते हैं और सब्जेक्ट का नाम होता है। अगर टेक्स्ट बुक्स परचेस करें तो टेक्स्ट बुक के ऊपर भी उसका लेबल होगा। इन द सेम वे एवरी प्रोडक्ट विल बी लेबल्ड। लेबल में क्या क्या आ जाएगा, उसमें क्या क्या कंपोजिशन, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, प्राइस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, उसमें प्राइस आ जाएगा, हाउ टू यूज, ये पूरा आ जाएगा हमारा लेबलिंग में। वो पूरा प्रॉपरली हमको बता दिया जाएगा लेबलिंग में कि कहाँ मैन्युफैक्चर किया गया है, क्या क्या है इसमें ऐड किया गया है, एवरीथिंग विल बी इन डिटेल। तो ये हो जाएगा हमारा लेबलिंग। नेक्स्ट इज अबाउट द ब्रांड डिजाइन। ब्रांड डिजाइन दैट इज उसका आउटर लुक कैसे रहेगा। अगर ब्रांड डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है तो लोग अट्रैक्ट होंगे वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। दैट इज द आउटर लुक। जो अगर हम लोग पेन भी परचेज करते हैं, वी आर गोइंग फॉर, वी आर लुकिंग आउट द डिजाइन, पेन का डिजाइन कैसा है, बाद में हम लोग लिख के देखते हैं कि हाँ लिखता कैसा है। पहले हम लोग परचेज करने के पहले वी विल बी सीइंग द डिजाइन कैसा है, पेन दिखता कैसा है। सो ब्रांड डिजाइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हियर। The ninth one is about the brand color. The color is also one of the important factor. If the color is not that attractive, sometimes what happens, the product is rejected in the market. वो product को accept नहीं किया जाता है। There are certain examples. If white is there, it is perceived as mild color. अगर white color का outer है, color है, packet का outer color white है, तो it is perceived as it is mild in color. अगर red color का outer है, तो ये डिसाइड होता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। या ब्लू है तो कूल कलर है, या ग्रीन है या एनवायरमेंटली कलर है। दैट इज अबाउट द ब्रांड कलर। कलर भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने के लिए कि प्रोडक्ट कितना अच्छा चलेगा, कैसे चलेगा, कितने लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा। दैट इज अबाउट द ब्रांड कलर। देन कम्स अबाउट द ब्रांड क्वालिटी। ब्रांड क्वालिटी मीन्स यहाँ पे ब्रांड क्वालिटी इज गिवन वेरी मच इंपॉर्टेंस, सो दैट दिस ब्रांड क्वालिटी विल बी क्रिएटिंग, और वी कैन से कैन डेवलप ब्रांड लॉयल्टी अमॉन्ग द कस्टमर्स। अगर ब्रांड की क्वालिटी काफी अच्छी है, इफ दिस ब्रांड क्वालिटी इज एबल टू satisfy the customers needs and wants, then definitely the customers will be purchasing again and again, they will be purchasing the same product. That is, this brand quality will be creating brand loyalty among the customers. अगर क्वालिटी काफी अच्छी है और कस्टमर्स को अच्छा लगा, उनका नीड जो है सेटिस्फाई हो गया है, देन डेफिनेटली द कस्टमर विल बी अगेन दे विल बी परचेसिंग द सेम प्रोडक्ट। जब वापस वापस वो लोग सेम प्रोडक्ट परचेस करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ब्रांड लॉयल्टी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ब्रांडिंग बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग क्या होता है, वी आर गिविंग ए नेम, वी आर गिविंग ए यूनिक नेम टू ए प्रोडक्ट। यूनिक नेम मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज टू कंपनीज कैन नॉट गिव सेम नेम टू देयर प्रोडक्ट। टू डिफरेंट कंपनीज कैन नॉट गिव सेम नेम टू देयर प्रोडक्ट्स। इसके लिए वो नाम जो रहेगा यूनिक रहेगा। उसके कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, ब्रांड नेम, इट शुड बी इजी एंड इट शुड बी वेरी मच सिंपल टू अंडरस्टैंड, हम लोग को याद होना चाहिए। सेकेंड वन इज अबाउट द लोगो। दिस कंपनी विल बी हैविंग सम लोगो, कैरेक्टर्स होगा। कैरेक्टर्स में जैसे मैंने बोला, हम लोग एड में जो कैरेक्टर्स देखते हैं वो हमारे याद में रहता है। देयर विल बी सर्टेन स्लोगन्स, एवरी प्रोडक्ट विल बी हैविंग स्लोगन्स, तो यहाँ पे स्लोगन्स होगा।
जिंगल्स, जब भी ऐड आता है तो उसके बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलता है, वो उसको हम लोग बोलेंगे जिंगल्स। पैकेजिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए वी आर गोइंग फॉर पैकेजिंग। अगर लिक्विड प्रोडक्ट है तो वो बॉटल में रहेगा, अगर वो लिक्विड नहीं है तो मेल्ट होने वाला है तो वैसा पैकेट में रहेगा। तो वो पैकेजिंग का मेन इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, उसका इनर प्रोडक्ट को वो सेफ रखता है। लेबलिंग, उस प्रोडक्ट में क्या है, उस पैक, जब तक हम लोग पैकेट खोलेंगे फिर हमको मालूम पड़ेगा कि पैकेट के अंदर क्या है, उसके पहले ही हमको पता चलने के लिए वो पैकेट के ऊपर या उसके आउटर कवर में लेबल लगाया दिया जाएगा। वो लेबल में कंपनी का नाम रहेगा, उसका प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो सारा डिटेल उसके लेबल में रहेगा, ताकि हमको वो प्रोडक्ट खोल के देखने की जरूरत नहीं कि उसके अंदर क्या है, बाहर से हमको क्लियर मालूम पड़ जाएगा कि उसमें क्या, उस पैकेट में क्या है। देन ब्रांड डिजाइन, उसका आउटर लुक प्रोडक्ट का, ब्रांड कलर कि हम लोग कौन सा कलर यूज करते हैं। देन ब्रांड क्वालिटी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ब्रांड क्वालिटी। अगर ये सब कुछ अच्छा है बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लोग उसको परचेस नहीं करेंगे, वो जो प्रोडक्ट रहेगा मार्केट में फेल हो जाएगा। तो ब्रांड क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट। अगर ब्रांड क्वालिटी अच्छी है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कस्टमर्स विल बिकम ब्रांड लॉयल, दैट इज अगेन एंड अगेन दे विल बी परचेसिंग द same product. I hope you all understood.